14,64,00,000 परिवार, किसान परिवार हैं सरकारी आंकड़े के हिसाब से। 10 करोड़ खेतीहर मजदूर हैं, कुल मिला के 25 करोड़ परिवार हैं। एक परिवार में मिनिमम 4 लोग भी माने तो 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ लोगों को 15 लाख करोड़ रुपए आप खर्च करके जीवन उनका बेहतर कर सकते हो। इससे बढ़िया और क्या होगा। आप अपने यारों का, मोदी जी ने अपने यारों का माफ किया ना, जिनकी चौखट को सलाम करते हैं। 25 लाख करोड़ रुपया, 25 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने माफ किया। मोदी जी का बाप का पैसा था जो माफ कर दिया उनको। क्या उन्होंने काम किया? वो बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, वो पूंजीपति क्या कर रहे हैं, देश के लिए उनका क्या बलिदान है, देश के लिए क्या योगदान है, वो सब अपने मुनाफा कर रहे हैं। उन मुनाफाखोरों को आपने 25 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। किसानों को माफ नहीं कर सकता? कर सकते हैं, लेकिन नियत नहीं है। क्यों? अगर किसानों का माफ कर दिया तो किसानों का माफ करने के साथ ही अडानी मर जाएगा, क्योंकि अडानी के लिए काम कर रहे हैं वो। अंबानी जो है उसका बिजनेस ठप हो जाएगा। और जिस WTO को और जिस विश्व बैंक को और जिस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की गुलामी कर रही है सरकार, उनके इशारे पर जो कर रही है, वहां से पत्ता कट जाएगा। इसलिए सरकार मांग रही है। प्रस्ताव जो दिया अभी कि दलहन और उन पे जो कपास है उसको लेकर के, तो वो ऐसे प्रस्ताव दे रही करे इसी से बातचीत से ही सुलझेगा। बात ये नहीं, बातचीत से सुलझेगा, लेकिन ये सब बात ही तो करने आए हैं। इनमें किसी के बातों में कुछ दिख रहा है क्या? कोई हथियार दिख रहे हैं क्या? क्या लेकर आए? तोप तमंचे लेके आएंगे? कुछ नहीं लेके आए। ये आपसे बात करने आए हैं, और बात करने भी इन्हें तब आना पड़ा जब 2 साल आपने बात सुनी ही नहीं, आपने काम किया ही नहीं जो आपको करना चाहिए था। तब ये बात करने आए हैं, ये लड़ने झगड़ने नहीं आए। ये 13 महीने भी जो है बिना किसी झगड़े के शांतिपूर्वक तरीके से बैठे थे, तब भी इन्होंने बात ही की थी। आज भी ये बात करने आए हैं, तो आप बात करो ना। आप बात नहीं कर रहे हो, गोले चलवा रहे हो आप। दिल्ली कूच का ऐलान था आज क्या आपको लगता है कि जाने देना चाहिए था? नहीं, यहाँ के जो हालात हैं, उन हालात को देख के तो लग नहीं रहा। लेकिन अब देख रहे हो आप, गोले, लगातार गोलों की आवाज आप देख रहे हैं। तो ये जो हालात है, और मैं जब दिल्ली से आ रहा हूँ, दिल्ली पर सिंघू बॉर्डर को पूरी तरह से किले में तब्दील कर दिया है इन्होंने। मतलब इतनी वहां पे फोर्स लगा रखी, छावनी बना रखी है। ये तो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, वहां का ये हाल है। अभी सिर्फ आवाज पे की कूच करेंगे तब ये हालत है। आप लोग तो देश के जो हालात जिस तरह से सरकार ने कर रखे हैं, ये सरकारी गुंडागर्दी है और कुछ नहीं। अभी ईवीएम की लड़ाई भी आप लड़ रहे हैं दिल्ली में। यहाँ पर जो ईवीएम को लेकर के कहा जा रहा है, क्या ईवीएम एक ऐसा चीज है अस्त्र की, उससे ये सब चीजें किया जाता है? ईवीएम की वजह से ही तो इनकी मांगे नहीं मानी जा रही। सही बात। अगर ईवीएम नहीं होती तो सरकार घुटनों के बल के इनकी मांग मान लेती। क्यों? इनकी वोटों की जरूरत नहीं है। मोदी को देश में किसी की वोटों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वोट छापने वाली मशीन उसके हाथ में, वो ईवीएम से वोट छाप रहा है। इसलिए जो मतलब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। नहीं तो नेता अगर 200 लोग भी कहीं खड़े हो जाए तो उसकी टांगे कांपने लगती है, यार ये मेरे वोट चली जाएंगे। उसे वोटों की चिंता नहीं है। और आज की तारीख में तो मशीन ही वो बना रहा है, मोदी ही मशीन बना रहा है। कैसे बना रहा है? जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, जो ईवीएम और वीवीपैट मशीन बना रही है नहीं है। दूसरा, जो ECIL और ये सारी कंपनियां हैं, BEL में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में बीजेपी के अब आप देख लें ये हालात, अब आप आपकी आंखों के सामने है। हम यहाँ खड़े हैं, वहां से हम जो खड़े हैं, वहां से तकरीबन 200 मीटर दूर खड़े हैं। वहां तक आके ये जो ड्रोन है ये गोले फेंक रहा। आप इन हालात को देख लीजिए। हाँ, निश्चित रूप से। सो जो मैं आपको बात बता रहा था कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, उसमें बीजेपी के 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, जो मशीनें बना रहे हैं, जिसका सॉफ्टवेयर जो डेवलप करते हैं और जो उस चिप के साथ में लिंक करते हैं। तो आज की तारीख में मशीनें वो बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी हो चुका है। जैसा मोदी चाहता है इलेक्शन कमीशन वैसे काम कर रहा है। सो सरकार को इनकी जरूरत नहीं है वोटों की, इसीलिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। अगर वोटों की जरूरत होती तो उसकी हिम्मत नहीं। दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ का आंदोलन है, ईवीएम के खिलाफ दिल्ली में क्या आंदोलन है? देखिए, दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन लगातार चल रहा है। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन
ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन है वो 25 तारीख को ईवीएम के खिलाफ आंदोलन है और जंतर मंतर पर दिल्ली में होगा 12 बजे और साथ में प्राइम मिनिस्टर का घेराव करेंगे हम। बेहोश हो गया तो उधर कवर देखिए, उधर बेहोश एक आदमी को लगी है और बेहोश हो गया। देखिए इधर बेहोश होने की संभावना हो गया, इनको आंख पे लग गया चोट वो आंसू गैस के गोले से। और ये यहाँ पे देख लीजिए पूरी तरह से जो है बैरिकेड लगा रखे हैं, बहुत दिक्कत ये सारी चीजें हैं। सर चुनावी बॉन्ड पे अभी फैसला आया, अब मेयर पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, चुनावी बॉन्ड पे बोला, तो इस पे क्यों नहीं बोल रहा? इस पे भी सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है? निश्चित रूप से होना चाहिए भाई। देखिए एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया कि उन्होंने जो है इस चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी। इसी तरह से उन्हें ईवीएम पे भी रोक लगानी चाहिए, अन्यथा चुनावी बॉन्ड पर रोक लगने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सरकार के पास पैसे लेने के बतरे तरीके हैं, कुछ भी कर सकती है, लेकिन जब तक ईवीएम पर रोक नहीं लगेगी तब तक इस चुनावी बॉन्ड पर रोक लगने का कोई मतलब नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उस पर रोक लगने का कोई अर्थ नहीं है। वकीलों का क्या यहाँ पे समर्थन है? देखिए मैं आप यहाँ साथ में हूँ, हम लोग लगातार साथ में हैं। हर तरह से जैसा किसान आगुओं का हमसे जो भी सहयोग किएगा हम वो सहयोग करेंगे। हम पहले भी 13 महीने साथ में थे, आज भी साथ में हैं और अंतिम सांस तक किसान और मजदूरों के साथ में रहेंगे। अभी आप यहाँ पे शंभू बॉर्डर पर आज रहने के लिए आए या फिर अभी एक? नहीं, अभी मैं देख रहा हूँ सारी स्थिति क्या है, देन उसके बाद में जो है जो भी होगा फैसला। अभी मैं किसान आगुओं से, आदरणीय दल्लेवाल साहब से और पंडेर साहब से और चौधरी हरपाल सिंह साहब से मैं मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मुलाकात नहीं हुई, मैं मिलके तब उसके बाद मेरा मैसेज ये है, इस देश को बचाना है तो लड़ना पड़ेगा और अपने पास में यही 3 महीने हैं लड़ने के। ईमानदारी से लड़ लिए, मिलकर लड़ लिए तो देश बच जाएगा, नहीं तो सबके सामने तबाही है। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, इससे ज्यादा मैं और क्या बताऊं। सुप्रीम कोर्ट आंखों से देख, सुप्रीम कोर्ट का मेन जज क्यों नहीं किसानों को फैसला दे रहे हैं? ये आप सुप्रीम कोर्ट से पूछो कि क्यों नहीं दे रहे। जो साधारण से साधारण बातें साधारण व्यक्ति को दिख रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रही? क्या सुमोटो एक्शन नहीं ले सकती? ये सारे के सारे जो गोले चल रहे हैं, नेशनल हाईवे जाम कर रखा है, गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा? आपके माध्यम से लगातार वीडियो पहुंच रही है, हर चीज वो देख रहे हैं, तो क्यों सुमोटो एक्शन नहीं लेती है? अगर नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि या तो सुप्रीम कोर्ट भी या कोर्ट भी कहीं न भय में है, डर में है, या कहीं कोई और बात, या अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे। ऐसा कुछ होता तो मोदी जी हमेशा चुप दिखाई देते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, चाहे मणिपुर हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे कहीं भी। देखिए मोदी जब भी लोग आवाज उठाएंगे, जो लोग लड़ने की ताकत रखते हैं, उनको दबाने का काम मोदी ने किया है और उस विषय पर बोलता नहीं है वो कुछ भी। ये आज की बात नहीं, ये हमेशा की बात है, लगातार यही उसकी स्ट्रेटेजी है। जब जिसमें फंसता है तो उसमें नहीं बोलेगा, जैसे अडानी कांड में है, बुरी तरह से फंस गया तो उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, है नहीं है। और पहले भी किसान आंदोलन पर बोला कुछ नहीं, आके 13 महीने बाद घुटने टेक के ले लिया कि हाँ कानून में वापस लेता हूँ, बोलता नहीं है वो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखें सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप जी जो यहाँ पे शंभू बॉर्डर पे आए थे और आए थे किसानों को समर्थन में, और कहा कि आप कोशिश करें मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि लोगों तक ज़्यादा पहुँच पाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय किसान।